ओके स्टूडेंट्स, जीडीपी समझने के पहले एक बार फाइनल प्रोडक्ट का हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उसके लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं हमको, चाहे वो कार बनाने में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, स्क्रू लग रहा है, प्लेट्स लग रही हैं, मेटल प्लेट्स लग रही हैं, प्लास्टिक भी उसमें यूज़ हो रहा है, फाइबर यूज़ हो रहा है, रबर यूज़ हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं? ये सारे मिल रहे हैं प्राइमरी सेक्टर से। इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? रॉ मटेरियल मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो सब उनकी प्राइस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ₹X। कार बनने के बाद जो उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, लेबर कॉस्ट, टेक्नोलॉजी और सब कुछ लेके हमने मान लिया ₹Y। और ये जब कंज्यूमर के पास पहुंच रही है तो इसकी प्राइस मार्केट में है Z। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये जो कार यहाँ पे कंज्यूमर के पास पहुंचा Z में, वो इसका फाइनल प्राइस है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा कार है, ना कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्क्रू या प्लास्टिक जो शीट्स हैं या जो मेटल शीट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे बिस्किट के एग्जाम्पल में हमने देखा था, तो इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या थे? शुगर था, व्हीट फ्लोर था, मिल्क था। तो ये सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं, या ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। एंड दिस कार इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो एक बार अगर हम प्राइमरी में जो रॉ मटेरियल निकला उसकी प्राइस को ले लें, फिर एक बार इन सारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसको ले लें और इन दोनों को ऐड करें, फिर उसके बाद हम जो कार हमारी टर्शरी सेक्टर में पहुंच रही है सर्विसेज के लिए, कंज्यूमर के पास पहुंच रही है Z में, तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा। हम यहाँ पे सिर्फ ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है कार, उसकी वैल्यू को ही इकोनॉमी में ऐड करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं जीडीपी की। तो इन तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर की जो वर्किंग है, इन सब की अलग अलग टोटल वैल्यू है। अब इन सबको हम मटेरियल या प्रोडक्ट्स के फॉर्म में नहीं देखेंगे, अब इस पे बात करेंगे वैल्यू की, इनकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना व्हीट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जितने हम रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं या फिर जो आयरन ओर निकाल रहे हैं, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, फिशरीज है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, तो उन सब की टोटल वैल्यू कितनी है। तो ये प्राइमरी की जीडीपी हो जाएगी। ये जो जीडीपी होगी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की होगी। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जितनी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो सेकेंडरी सेक्टर की जीडीपी होगी। उसी तरह से सर्विसेज, जितनी सर्विसेज हम टर्शरी सेक्टर में दे रहे हैं उनकी जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी, वो टर्शरी की जीडीपी होगी। तो इन टोटल का जो सम हम करते हैं वो हमारे कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। द सम टोटल ऑफ all the values and services produced in a particular time period or in a particular year, अगर उन सबको हम टोटल सम अप कर दें, सम टोटल कर दें, तो दैट इज द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी।